स्टार्ट। धरती के प्राणियों एवं वनस्पतियों को स्वस्थ व जीवित रहने के लिए हमारे पर्यावरण का स्वच्छ रहना अति आवश्यक है, किंतु मानव द्वारा स्वार्थ सिद्धि हेतु प्रकृति का इस प्रकार से दोहन किया जा रहा है कि हमारा पर्यावरण दूषित हो चला है और आज पर्यावरण प्रदूषण भारत ही नहीं बल्कि विश्व की एक गंभीर समस्या बन गई है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, यह बड़े दुख की बात है कि एक के बाद दूसरे देश में विकास का तात्पर्य प्रकृति का विनाश समझा जाने लगा है। जनता को अच्छी विरासत से दूर किए बिना और प्रकृति के सौंदर्य, ताजगी व शुद्धता को नष्ट किए बिना ही मानव जीवन में सुधार किया जाना चाहिए। पर्यावरण में संदूषकों का इस अनुपात में मिलना, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के कई रूप हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण इत्यादि। जल में अपशिष्ट पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण, वायु में विषैली गैसों का मिलना वायु प्रदूषण, भूमि में रासायनिक अपशिष्टों का मिलना भूमि या मिट्टी प्रदूषण एवं वातावरण में अत्यधिक शोर का होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इन प्रदूषणों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रदूषण भी हैं, जैसे प्रकाश प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण प्रदूषण से एक ओर तो हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है एवं दूसरी ओर इसके कारण अन्य जटिल समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से परिपूर्ण सौरमंडल के ग्रह पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की गैसों का समुचित मात्रा में होना जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु जब इन गैसों का आनुपातिक संतुलन बिगड़ जाता है तो जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपने चरम पर रहा। कुपरिणाम स्वरूप पृथ्वी पर गैसों का आनुपातिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे विश्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारक बन गया। आज मानव गतिविधियों के दुष्परिणाम स्वरूप हमारे वातावरण में प्रत्येक वर्ष 30 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जा रही है। आधुनिक वैश्वीकरण के दौर में विश्व का कोई भी देश विदेशी प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया है। भारतीय समाज और संस्कृति पर भी पाश्चात्य संस्कृति का बड़े व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ा है। हमारी संस्कृति के जीवन मूल्यों, आदर्शों
एवं मान्यताओं में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारी संस्कृति पर, समाज पर पाश्चात्य संस्कृति के अच्छे बुरे दोनों प्रभाव पड़े हैं। हमारी सोच में बदलाव आ रहा है। हम उपभोक्तावादी संस्कृति के मायाजाल में फंसते जा रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति से तात्पर्य उस संस्कृति से है वह जीवन शैली जिसमें लोग खाने पीने और भौतिक सुखों का भोगने में ही अपने जीवन की सफलता पाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति की मान्यता कि खाओ पियो मौज करो, दूसरे शब्दों में जीवन का एक ही उद्देश्य अथवा लक्ष्य होना चाहिए। आनंद प्राप्त करो और शेष सब कुछ भूल जाओ। इसके एकदम विपरीत भारतीय संस्कृति है जिसमें खाने पीने के स्थान पर धर्म और अध्यात्म पर अधिक महत्व दिया जाता है। वह जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य मानव जीवन में ईश्वर को भक्ति द्वारा प्राप्त कर मोक्ष अथवा मुक्ति प्राप्त करना मानती है। मुक्ति अर्थात जीवन मरण के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करना भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषताएं एवं परंपराएं हैं जो इसे अन्य संस्कृतियों से अलग करती हैं। हमारी संस्कृति ने सदैव त्याग, अहिंसा, संयम, धर्म और अध्यात्म को महत्व दिया है। यही कारण है कि यहाँ महात्मा बुद्ध, योगी राज कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अत्यधिक महत्व एवं गरिमा प्राप्त हुई। उन्हें भारतीय जनमानस ने भगवान के रूप में स्वीकार किया। इन सभी को केवल राजपुत्र अथवा राजा होने के रूप में मान्यता नहीं दी। हमारी संस्कृति में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी आदि संत महात्माओं को जितना मान सम्मान यश मिला उतना तो देश के धन कुबेरों को कभी नहीं मिला। आधुनिक काल में सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मान्यता मिली क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक थे। उन्होंने आजीवन भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों सत्य, अहिंसा, सदाचार, त्याग और सबसे अधिक मानवता को प्रश्रय दिया, उसी का प्रचार प्रसार किया। धन की लालसा कभी नहीं की। उन्होंने अहिंसक साधनों के द्वारा शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। हमारी संस्कृति में धन की तुलना में मन और आत्मा को महत्व दिया गया। मन और प्रगति से अधिक महत्व मानवता तथा भाईचारे को, सुख से अधिक महत्व देश को दिया गया। स्टॉप।